फाइवर से अर्निंग का कोर्स हमारा कंटिन्यू है। ये आज की हमारी छठी क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फाइवर को ओपन करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ओपन है और मैं इसमें लॉगिन हूँ। तो आज हम कुछ बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ही करेंगे, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो टॉपिक है, जो फील्ड है, स्किल है, ये बहुत ज़्यादा इसकी गिग चलती हैं फाइवर पे। तो फाइवर में हम कुछ बात करेंगे सोशल मीडिया डिज़ाइन की। सोशल मीडिया में कुछ फेसबुक के कवर के बारे में बात करेंगे। मेरे पास ये एक फ़ाइल है जिसके अंदर पीएचडी फाइल हैं, 18 पीएचडी फाइल हैं। तो इसके अंदर तमाम कुछ आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तमाम कुछ इसमें सेव पड़ा हुआ है। बस आप इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके डेस्कटॉप पे छोड़ दें और इसके अंदर जो फाइलें हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। और मेरे पास फ़ोटोशॉप ओपन है, आपके पास कोई भी हो इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर CS4, CS5, CS6 हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप 7.0 में भी ये काम कर सकते हैं। अब पीएचडी को ओपन करें। जब आप पीएचडी को इसमें देखें, साथ में ये ब्लिंक टाइमलाइन और वो चीज़ें भी ऐड की गई हैं, लेकिन पीएचडी को अगर आप ओपन करें यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब जब ब्लॉगिंग जो फर्स्ट इमेज इसको आप ओपन करें, इसका मतलब ये जो ब्लॉगिंग ये इमेज है इसकी पीएचडी अवेलेबल है। अब देखें ये कितनी एक अच्छी इमेज है। ये अगर आप ख़ुद बनाएं, ऐसे ही नहीं कि अगर ख़ुद फोटोशॉप में बनाएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये भी इसकी पीएचडी बनी हुई है, तो सिर्फ इस टेक्स्ट को एडिट करना है। ऐसे आप दूसरी देख लें जो आपको अच्छी लगे। ये तकरीबन टोटल 18 हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कोई देखता हूँ और उसको हम सेलेक्ट करके मैं आपको थोड़ी बहुत फ़ोटोशॉप में एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं गिग के बारे में आपको बता दूँ। ये जो ग्राफिक एंड डिज़ाइन, इसमें अगर आप आ जाएँ सोशल मीडिया डिज़ाइन, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आई विल डिज़ाइन एनी बैनर वगैरह। तो आप सिर्फ लिखें आई विल डिज़ाइन फेसबुक कवर पेज, क्योंकि ये फेसबुक के कवर के पेज पीएचडी हैं। तो आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल बैनर हेडर फेसबुक, ऐसे कुछ ही टाइटल आप भी दे दें। तो टाइटल आपको ऐसे देना है और जो गिग है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे बनानी है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर भी बता दूं। माई सेल पे आ जाएं और क्रिएट ए गिग। ये गिग कैसे बनानी है, इसके लिए जो कैटेगरी है वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर सोशल मीडिया डिज़ाइन रखनी है। ये चीज़ हमेशा याद रखें, गिग के अंदर ये कैटेगरी बिल्कुल ठीक देनी है। अब आप गिग बना रहे हैं इसी फेसबुक सोशल कवर की डिज़ाइनिंग के लिए, और आप इसके बजाय उसको म्यूज़िक एंड ऑडियो या वीडियो एनिमेशन रख देते हैं तो वो सर्चिंग में ठीक नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखें, विल डिज़ाइन प्रोफेशनल फेसबुक कवर वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं, और सेलेक्ट कैटेगरी और उसके बाद ग्राफिक एंड डिज़ाइन, और जो सब कैटेगरी है वो आपको सोशल मीडिया डिज़ाइन रखनी है। तो सब कैटेगरी भी हमारे पास लोडिंग हो रही है। मेरे पास स्पीड वाईफाई से हूँ मैं, इसलिए स्पीड थोड़ी कम है इसकी। तो सब कैटेगरी हमारे पास आ गई। इसमें आपने रखना है सोशल मीडिया डिज़ाइन। सोशल मीडिया डिज़ाइन के बाद फिर आप यहाँ पे जो इमेज हैं जो भी हम फोटोशॉप में बनाएंगे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप एक इमेज से ज़्यादा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फोटोशॉप को मैं ओपन करता हूँ। तो अब जो ये पीएचडी है इसमें जो आपको चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं ये जो ब्लॉगिंग है ऐसे ही आपने एक बैनर बनाना है, तो आप ये साथ में पीएचडी फाइल पड़ी हुई है ब्लॉगिंग। अगर आपको ये जो फ़ोटोग्राफ़ी है ये वाला चाहिए तो साथ में पीएचडी पड़ी हुई है फ़ोटोग्राफ़ी। और ये जो रेज़ लिखा हुआ है अगर ये चाहिए तो इसकी भी साथ में है। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, अब ये भी एक अच्छा कवर है तो हम इसी को ओपन करते हैं। जो कवर लिखा हुआ है इसी को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोटोशॉप इंस्टॉल है तो डबल क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है तो ये डबल क्लिक करने से फ़ाइल ओपन नहीं होगी, आपको फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना होगा। अगर फिर भी फ़ाइल आपकी ओपन नहीं होती तो आप ड्रैग करके यहाँ पर इसको छोड़ दें, ड्रैग करके फ़ोटोशॉप के अंदर छोड़ दें। तो मैंने कोर्स के स्टार्ट में ही कहा था आपको कि जिन लोगों के पास कोई ख़ास स्किल ना हो तो वो भी इस कोर्स के ज़रिए अर्न कर सकेंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल है, लेकिन मैंने आपको पहले कोर्स में भी कुछ टिप्स दी थी और इसमें भी ये जो टिप्स हैं ये इतनी ख़ास कोई ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए नहीं है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो ये सब कुछ पीएचडी को यूज़ नहीं करते, वो ख़ुद अपने माइंड से काम करते हैं। लेकिन क्योंकि ये कोर्स उन लोगों के लिए जो कि जिनके पास ख़ास स्किल नहीं है, तो इसलिए ये पीएचडी फाइल की जो पीएचडी फाइल हैं ये 18 पीएचडी फाइल ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक होगा वो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एरर एक आ रहा है, ये एरर फॉन्ट की वजह से आ रहा है कि इस पीएचडी के अंदर जो फॉन्ट है वो इंस्टॉल नहीं है। तो भी मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वही है, ज़्यादा इंस्टॉल नहीं है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो फॉन्ट का कोई मसला नहीं है, आप ओके कर दें। अब ये सब जो
डेटा है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये मैंने इसको हाइड किया है टेक्स्ट को, ये मैंने पहले एक दफ़ा ओपन किया था। तो जब आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये जो यहाँ पे आई है तो अनहाइड था, मैंने अब इसको हाइड था, मैंने अनहाइड किया। तो अब इस पे मैं जैसे डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा एडिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसने ये एरर दिया कि ये फॉन्ट नहीं है, तो हम कोई और फॉन्ट पिकअप करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब आप facebook.com जो है इसको रहने दें, और जो पेज का एड्रेस है जैसे यानी कि आपके पास ऑर्डर आया है उसी के हिसाब से आप इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर आया है facebook.com/mickey.tuts कि इस कवर के इस नाम से हमें कवर चाहिए। तो फिर जो नीचे है ट्विटर के लिए, इस पर आप इसको यहाँ से अनहाइड करें, यानी कि ये हाइड था इसको ख़त्म करें हाइड से, फिर इस पर डबल क्लिक करें ये जो यहाँ पे बॉक्स बने हुए और इसको ओके कर दें। वही फॉन्ट इसके लिए भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये जॉन डी है इसको ख़त्म करके अपनी वेबसाइट या जो आपके पास ऑर्डर आया है उसका लिखते हैं। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट, ये जो ब्रैकेट वगैरह हैं इनको हम ख़त्म करते हैं। इस पर राइट क्लिक करें तो आपके पास ये ब्रैकेट आ जाएंगे, और इस ब्रैकेट को मैं अनहाइड कर देता हूँ, और ऐसे ही मैं दूसरे ब्रैकेट को भी अनहाइड कर देता हूँ। अब कुछ टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे या अपना लोगो ऐड कर देते हैं, कंट्रोल ओ करके मैं अपनी वेबसाइट का लोगो। अगर जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो उसने आपको लोगो नहीं दिया, तो उसने आपको कुछ डिटेल से बताया होगा कि जो हमारा कवर है उसके टॉप पे ये चीज़ें लिखनी है और नीचे सोशल एड्रेस फेसबुक और ट्विटर के लिए। तो एड्रेस जब आप लिखने ऊपर जो चीज़ें लिखनी है वो आपको डिटेल से कॉपी पेस्ट करनी होगी। तो हम कुछ ऐसे ही टेक्स्ट लिख देते हैं। ये अब ऑर्डर करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या बनवाना चाहता है और क्या चीज़ उसको किस ज़रूरत है। साइज़ में इसका थोड़ा कम कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्री उर्दू ट्यूटोरियल्स। टेक्स्ट लिखने के बाद तमाम को सिलेक्ट करें, और ये जो फोटोशॉप है ये मेरे पास CS6 है, इसलिए मैं यहाँ से इसको छोटा इजीली कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास फोटोशॉप ओल्डर वर्जन है तो आप Ctrl+T करके इसको इजीली छोटा बड़ा कर सकते हैं। Ctrl+T करें और Alt+Shift को प्रेस करते हुए इसको ऐसे छोटा कर दें। अब फोटोशॉप में मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करूँगा, ट्यूटोरियल हमारे ऑलरेडी पहले भी काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, जो कि मैं इतना करना नहीं चाहता था। अब ये जो फ्री है और ट्यूटोरियल, मैं चाहता हूँ ये ट्यूटोरियल इन 2 लाइनों से उस साइड पे हो जाए और फ्री साइड पे। और ये जो लाइन है यानी कि ये जो ऊपर और नीचे लाइन है ये सिर्फ उर्दू पे आए, तो उसके लिए मुझे लाइन छोटी करनी पड़ेगी, और उर्दू का जो टेक्स्ट है ये उर्दू, ये तमाम कैपिटल में करना होगा। तो मैं उर्दू लिखता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके माइंड पे आप क्या कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो इसका साइज मैं यहाँ से थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। और इसको मैं सिलेक्ट करके स्पेस भी इसका मैं ज़्यादा कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करते हैं। अब जो ट्यूटोरियल है इसका साइज़ हमें छोटा करना होगा ताकि ज़्यादा बाहर ये ना जाए। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ये काफ़ी ये टॉपिक ज़्यादा चल रहा है फाइवर पे, और ये हर प्रोजेक्ट में ज़रूरत होती है इसकी। मैं इसीलिए ये दूसरा ट्यूटोरियल है हमारा ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे है। नहीं तो और भी काफ़ी टिप्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा फ्लॉप हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन लास्ट पे साथ साथ में वो भी हम सीखेंगे। तो अब जो टेक्स्ट वो आप पे डिपेंड करता है कितना आप इस पर टाइम लगाते हैं, इसको कुछ और डिज़ाइन देना चाहते हैं। नहीं तो इसमें काफ़ी कवर्स हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। फिर आपको सब कैटेगरी यानी कि ये जो टाइटल है इसके नीचे कुछ टेक्स्ट वहाँ पे दिया होगा ऑर्डर्स में कि इसके नीचे कुछ टेक्स्ट आप लिखें, जैसे फ्री उर्दू ट्यूटोरियल, उसके बाद कुछ चीज़ें आपने लिखनी है, या कुछ आप गूगल इमेजेस से भी उठा के आप लगा सकते हैं। फिर जब तमाम वर्क आपका कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आप आएँ और इमेज के बाद इमेज साइज़, और यहाँ से ये बात याद रखें कि ये जो रेजोल्यूशन है ये 72 के बजाय आपने 150 या 160 17 या फिर 200 तक कर देनी है, ताकि इसका साइज़ ज़्यादा हो जाए। और ये एक PNG फाइल भी आपने सेव करके अपने कस्टमर को
जो आपसे जिसने ऑर्डर दिया उसको साथ में सेंड कर देनी है, ताकि वो ख़ुद भी इसको एडिट कर सके। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो अच्छे रिव्यू आपके प्रोफाइल पे देगा। तो इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो आप ख़ुद एडिट करें। अगर आपको फ़ोटोशॉप का इतना नहीं पता तो आप फिर इस ट्यूटोरियल को स्किप कर सकते हैं इंशाल्लाह। साथ साथ में मैंने जैसे इससे जो पिछला हमारी क्लास थी कि वर्डप्रेस की साइट की स्पीड को आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसका केक आप बना सकते हैं। और उससे जो पिछली क्लास थी वो डोमेन रिसर्च पे थी, तो वो काफ़ी इजी ट्यूटोरियल थे, वो हर एक आदमी उसको फॉलो कर सकता है। और ये भी इतना मुश्किल नहीं है, इसको भी अगर आपके पास ये PhD फाइल हों तो इसमें काफ़ी अच्छे बैनर हैं, जो कि अगर आप वैसे मैन्युअली बनाएं तो आपके 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर ये PhD आपके पास हो तो आप इसको 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा घंटा। तो ये देखें, आप ये तमाम चीज़ें से आप एडिट कर सकते हैं। और इसके अगर ये आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो आप ये DA में आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट से आप जो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट यूज़ होती है और जो टॉप क्लास वेबसाइट है फ़ॉन्ट के लिए, तो DA.font.com ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट को आप ओपन करें और यहाँ से आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको फ़ॉन्ट दिखा देता हूँ कि फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है। फ़ॉन्ट का मतलब ये जो हैंड राइटिंग होती है हर एक इंसान की अलग से, ऐसे फ़ॉन्ट हर एक टेक्स्ट वही होता है, लेकिन उसका जो स्टाइल है वो अलग होता है। कुछ इफ़ेक्ट उस पर फ़ोटोशॉप से लगते हैं, लेकिन जो उसका स्टाइलाइजिंग होती है वो फ़ॉन्ट के थ्रू होती है। तो ये देखें, अब ये जो डिजिटल था और ये जो मार्की मैनी है और ऐसे ये जो टेक्स्ट है इंग्लिश का टेक्स्ट, ये जो ईमेल मार्केटिंग, तो ये फ़ॉन्ट के थ्रू लगे। अब अगर हम इसको फ़ोटोशॉप पे ओपन करें तो ये फ़ॉन्ट ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होते। तो फिर हमें इसी तरह के कुछ मिलते जुलते यहाँ से उठाने पड़ेंगे। dafont.com मैंने ओपन किया, DAFONT.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप आएँ तो इधर टॉप, ये जो टॉप लिखा हुआ है कि जो टॉप ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, उस पर वो हमें चाहिए। तो जब आप इसको ओपन करेंगे ये आपके पास साथ में इसका प्रीव्यू भी आएगा। तो ये जो फ़ॉन्ट है अभी ये वाले, ये तकरीबन उससे मिलते जुलते हैं। तो इसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसका सिंपल तरीका, अगर आप विंडोज 7 या 8 यूज़ करते हैं तो इसको ओपन करके डाउनलोड करके इसको अनजिप करके इस पर राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर दें। अगर आप विंडो XP यूज़र हैं तो आप फ़ॉन्ट को अनजिप करके इसको कॉपी करके आप जाएँ विंडोज़ और वहाँ पे फ़ॉन्ट्स फोल्डर के अंदर आप इसको पेस्ट कर दें। यही काम जो विंडो XP के लिए है वो आप विंडो 7 और 8 में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट देखेंगे इंस्टॉल डाउनलोड होगी इतनी जल्दी, क्योंकि जितने भी फ़ॉन्ट होते हैं उनका साइज़ KB में होते हैं। तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं, साथ में फ़ॉन्ट का आइकन भी है। और बाकी जो 2 फाइलें हैं ये एक्स्ट्रा हैं, इनको आप छोड़ दें। और इस पर आपने करना ये है कि राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल करें और इसका नाम आपने याद रखना है। अब इसका नाम है BIRDS ऑफ ऐसे, तो यही नाम आपको वहाँ पे फ़ोटोशॉप के अंदर फ़ॉन्ट के अंदर तलाश करना होगा। तो अब ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं वही PhD ओपन करता हूँ जो मैंने भी आप लोगों को दिखाई थी। तो अब वो PhD ओपन करते हैं। अच्छा, तो ये है ईमेल मार्केटिंग, ये मैं आपको ओपन करके पहले मैं दिखा देता हूँ। अभी हम इसी की बात कर रहे थे, ये जो ईमेल मार्केटिंग ये फ़ॉन्ट है। तो अब मैं इस PhD को ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके फ़ोटोशॉप के अंदर। तो ऐसे आप इजीली जो फ़ोटोशॉप के वो होते हैं ओके कर दें, क्योंकि इसके अंदर फ़ॉन्ट नहीं है। अब जो ईमेल मार्केटिंग है इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से ईमेल मार्केटिंग को सिलेक्ट करके इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें इसके जो फ़ॉन्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है जो फ़ोटोशॉप के अंदर, वहाँ से कोई एक ये फ़ोटोशॉप पिकअप कर लेगा इनके लिए, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। हमें कुछ इसमें देखें, जैसे वो फ़ॉन्ट ख़त्म हुए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इसमें ये एरियल वाले ऐड किए गए, कुछ एरियल टाइप, तो उसका सब स्टाइल ख़त्म हो गया। तो हमें ये वाले फ़ॉन्ट अप्लाई करने, इसका नाम आप देख सकते हैं BIRDS। तो यहाँ से अब आपको फाइंड करने होंगे, आप लिखें BIRDS। जैसे हमने देखें आधा लिखा, फर्स्ट नाम BIRDS, तो आगे सब लिखा आ गया BR आइए ऑफ आगे जितने भी उसका नाम। तो अब इंटर करें, जैसे हम इंटर करेंगे ये फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं तकरीबन ये मिलते जुलते हैं। तो वो अब आप लोगों पे मैंने म्यूजिक जो पहले मैंने ट्यूटोरियल में जो कुछ कहा था वही बातें मैं फिर दोहराऊंगा कि आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कितना कुछ फाइंड करते हैं।
मिलने से सब कुछ मिल जाता है। आप डॉ फॉन्ट पे आएँ और यहाँ पे हर एक फॉन्ट आपको मिल जाएगा। अब इन्होंने पीएचडी में ये एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि साथ में फॉन्ट ऐड नहीं किए गए, तो उसके लिए आपको मैन्युअली सर्च करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।